इंस्टा मनी लोन ऐप को प्ले स्टोर पे 4.4 की रेटिंग मिली हुई है एंड साथ ही इसको 10 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी रिव्यू भी हम करते हुए चलेंगे, यानी वो इंपॉर्टेंट डिटेल जो यहाँ आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोन अप्लाई करने से पहले। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में देखें, तो यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 से लेके 50,000 तक का लोन ले सकते हैं एंड इसका एपीआर यानी अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 24% पर लेके 48% पर एनम तक जा सकता है। टेन्योर इसका शॉर्ट रहने वाला है, यहाँ पे 3 मंथ से लेके केवल 6 मंथ तक के लिए ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत बड़ा लोन चाहिए, अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ से आप लोन नहीं ले सकते हैं, यहाँ आपको कम ही लोन मिलने वाला है। अगर देखें तो आप चाहे सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टा मनी लोन ऐप एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका नाम आप सामने देख सकते हैं, इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसी का ये लोन ऐप है। अगर कॉन्टैक्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉलिंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, आप यहाँ ईमेल के थ्रू, इसके फेसबुक पेज के थ्रू या ट्विटर के थ्रू आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बाकी की जो डिटेल्स है वो आपको मैं लोन एप्लीकेशन के लाइव प्रोसेस के साथ यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए हम इस ऐप को एक बार इंस्टॉल करते हैं एंड ओपन कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको कुछ परमिशन देने हैं, जिसमें कि आपका एसएमएस, डिवाइस डाटा, लोकेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन, कैमरा और फोन नंबर। यहाँ ये जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का परमिशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डिवाइस में यानी आपके मोबाइल में अगर पहले से बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ लोन के अगर डाउनलोडेड हैं, तो ये एप्लीकेशन ये समझ जाएगा कि यहाँ पे आप लोन के लिए भाई भूखे हुए हो, यानी बहुत सारे लोन ऐप आपने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां आपका एप्लीकेशन पहले ही हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए आप पहले से आपके मोबाइल में अगर कोई एप्लीकेशन दूसरा अगर लोन ऐप अगर इंस्टॉल्ड है उसको आप अनइंस्टॉल कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक एसएमएस की परमिशन है, तो यहाँ आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कोई पैसा क्रेडिट हुआ यहाँ पे या कहीं से डेबिट हुआ, तो वो सारे के सारे यहाँ पे जो एसएमएस होते हैं उसको ये रीड कर सकता है। उस बेस पे भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे कम या ज्यादा आपको लोन अमाउंट के रूप में दी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमें ये परमिशंस देने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टिक करना है, ऑलरेडी पहले से ये चेक है, एंड यस आई एग्री के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके ये सारे के सारे जो परमिशंस हैं हमने यहाँ पे दे दिया। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे या तो साइन अप या लॉगिन करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है एंड हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, हमें वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालते ही हमारा नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और अब हमें यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे साइन अप करना है, लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे डिवाइस में जितने भी गूगल के यहाँ पे जितने भी जीमेल हैं सारे के सारे दिखाई देंगे, हम जिससे भी चाहें यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब यहाँ सबसे पहले हमें अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालते ही कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पे हमें भरने के लिए बोला जाएगा, जिसमें हमारा फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पिन कोड, हमारा जो लैंग्वेज है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन प्रोसीड के बटन पे हमें क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ हमें अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है। हम यहाँ पे चूज और टाइप पे क्लिक करते हैं एंड हम यहाँ पे सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं हम चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ देखो नीचे जिस भी कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम हमें यहाँ पे डालना है, कितने लोन की हमें जरूरत है वो हमें डालना है एंड यहाँ इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पे हम ये लोन चाहते हैं वो हमें चूज कर लेना है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट भी एक बार चूज कर लेता हूँ। सबसे मिनिमम ही हम तो यहाँ पे चूज करेंगे। हमने 2% यहाँ पे चूज कर लिया। ये सारे डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। डालने के बाद से सबमिट एंड चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी को एक बार चेक की जा रही है एंड कुछ सेकंड वेट करने के बाद से कांग्रेचुलेशन का ऊपर मैसेज आ चुका है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि भाई 50,000 तक के लोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये अभी फाइनल एलिजिबिलिटी हमारी नहीं है। नीचे बोला जा रहा है कि हमें अभी यहाँ पे असेसमेंट फी पे करना पड़ेगा, जो फीस यहाँ पे 199 रुपीज का है। अच्छा, ये एक बात और है कि आप चाहें तो इस असेसमेंट फी से बच भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रोमो कोड डालना है। जैसे कि पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गूगल पे के थ्रू अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार आपको वहां पे ऑफर देखने को मिलता है, प्रोमो कोड आपको मिल जाता है और वो प्रोमो कोड अगर आप डाल देते हैं तो आपको ये 199 रुपीज का जो चार्ज है वो पे नहीं करना पड़ता है। हालांकि प्रोमो कोड हमेशा अवेलेबल नहीं होता, तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो एक बार डेफिनेटली गूगल पे या इंटरनेट पे एक बार आप चेक कर लें। अगर प्रोमो कोड अवेलेबल है तो आप वहां पे डाल के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं कि भाई ये जो पैसा है पे करने के बाद
क्या हमको लोन यहाँ से अप्रूव होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल प्रोसीड टू पे के बटन पे एक बार क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद से यहाँ पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम कैसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यूपीआई ऐप को यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद से हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं हम चाहें तो किसी से भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फोन पे के थ्रू 199 रुपीज का चार्ज पे कर दिया। अब देखिए पे करने के बाद से मैसेज आ चुका है, हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। आफ्टर दैट यहाँ पे अब हमें अपनी लाइव केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ प्रोसीड टू लाइव केवाईसी पे हमें क्लिक करना है एंड सबसे पहले हमारी सेल्फी यहाँ पे हमें अपलोड करनी है। हमें जस्ट नीचे प्रोसीड के बटन पे एक बार क्लिक करना है एंड अगेन हमें यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करके अपनी एक सेल्फी यहाँ पे लेके उसको अपलोड कर देना है। तो देखिए हमने अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर दी। सेल्फी अपलोड होते ही अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पे अपनी केवाईसी करनी है डिजी लॉकर के थ्रू। तो हमें अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा जो है यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड हमारा आफ्टर दैट हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आधार से जो भी नंबर यहाँ पे लिंक है ओटीपी हम डालते हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, हमें जो भी हमारा डिजी लॉकर का पिन है 6 डिजिट का वो पिन डालना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट हमें ये कुछ परमिशंस है, हमें जस्ट यहाँ पे नीचे अलाउ के बटन पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। अब देखिए हमारी केवाईसी यहाँ पे प्रोग्रेस में है, हमारी केवाईसी कंप्लीट होगी एंड यहाँ पे फाइनल जो लोन का ऑफर है वो हमें यहाँ पे दिखने वाला है। अब देखिए कुछ सेकेंड तक हम यहाँ पे वेट करते हैं एंड वेट करने के बाद से अब फाइनली हमारा जो केवाईसी है वो सक्सेस यहाँ पे हो चुका है एंड नीचे गो टू ऐप का एक बटन दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद से अब हमारी जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है। कुछ सेकेंड वेट करने के बाद से जी हाँ यहाँ सारी चीजें देखी जा रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये लोन नहीं मिलता है, जी हाँ अगर आपको ये लोन यहाँ पे नहीं मिलता है, अप्रूव नहीं होता है, मतलब ये कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मेरा अभी 750 से कम है और हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। अगर आपने पास्ट में कोई भी डिफॉल्ट किया है फिर भी आपका यहाँ पे जो लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, अप्रूव नहीं हुआ। इसके नीचे कई सारे रीजंस दिए हुए हैं जिसमें कि आप देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है क्रेडिट ब्यूरो रिलेटेड इशू, यानी क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड इशू हो सकता है, या जो हमारा इनकम है बैंक स्टेटमेंट में वो अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो। तो भाई हमने तो अपना इनकम अभी डाला ही नहीं, हमसे मांगा ही नहीं गया, तो ये बेकार यहाँ पे फेक चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। केवाईसी हो सकता है फेल हो गया हो, लेकिन हमारा केवाईसी सक्सेस का यहाँ पे पहले ही मैसेज आ चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें मिसलीडिंग टाइप की दी हुई हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना है नहीं करना है। हालांकि अगर अप्रूव होता है, चूंकि बहुत सारे लोगों को, इतने सारे लोगों ने डाउनलोड किया है तो उनका अप्रूव हो रहा है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई जिनका लोन अप्रूव हो रहा है उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे है, उन्होंने पास्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है जिसकी वजह से उनका लोन यहाँ पे अप्रूव हो रहा है। तो अगर आपका ये लोन यहाँ पे अप्रूव होता है तो फर्दर आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालनी होगी, ऑटो डेबिट यहाँ पे सेट करना होगा, आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा एंड लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो फी हमने पे किया ये नॉन रिफंडेबल है, ये कभी भी रिफंड हमें नहीं मिल सकता। अगर लोन रिजेक्ट हुआ यानी कि हमारा पैसा वहां चला जाएगा। आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।